इस वीडियो में हम टैली प्राइम में जीएसटी की एंट्रीज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी क्रिएशन से। उससे पहले बस मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जरूर प्रेस करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक केस स्टडी लिया है। ये केस स्टडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। इसमें स्किल शॉट इलेक्ट्रो का एग्जांपल लिया गया है, जिसमें मैं परचेज विद जीएसटी, सेल विद जीएसटी, क्रेडिट नोट विद जीएसटी, ब्लॉक क्रेडिट, रिवर्स चार्ज, जीएसटी सेट ऑफ एंट्री आपको कराने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं कंपनी। यहाँ पर ऑप्शन आप देखोगे, जैसे ही आप टैली प्राइम ओपन करते हो और एजुकेशनल मोड में हम कर रहे हैं तो आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। तो हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं। सबसे पहले हम पाथ चेंज करते हैं। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, ऑल जीएसटी एंट्रीज इन टैली प्राइम। उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पाथ है ये, और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी का नाम जो है स्किल शॉट इलेक्ट्रो हम डालते हैं। उसके बाद मेलिंग एड्रेस सेम रखते हैं। स्टेट देखिए बहुत रेलेवेंट है आपको सही से डालना, क्योंकि अगर आप स्टेट गलत डालते हो तो जीएसटी का इम्प्लीकेशन गलत आता है। तो स्टेट आप एकदम सही से डालें। मैं वेस्ट बंगाल डाल रही हूँ। ये सब मैंडेटरी नहीं है तो अभी हम स्किप कर रहे हैं, जो भी टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट है। अब आपको फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग और बुक बिगनिंग फ्रॉम करना है। मैं 1 अप्रैल 2018 इसमें डाल रही हूँ, और बुक बिगनिंग भी मैं 1 अप्रैल डाल रही हूँ। मैं सिंपली कंट्रोल ए करके सेव कर दे रही हूँ। जैसे मैं कंट्रोल ए करके सेव कर रही हूँ, ये जो है कंपनी क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। हमें कुछ कुछ फीचर्स जो है वो अनेबल करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मेंटेन अकाउंट्स, अनेबल बिल वाइज एंट्री जो है मैंने यस किया है मेंटेन अकाउंट्स में, और अनेबल बिल वाइज एंट्री को मेरे को यस करना है। मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना है। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को यस करना है। फिर यहाँ पर जीएसटी हम अनेबल कर रहे हैं, तो हम सिंपली जाते हैं, एंटर मार के जीएसटी में यस करते हैं और एंटर मारते हैं। तो अब आपको जीएसटी का जो डिटेल्स है वो पूछता है। जैसे आपका स्टेट जो है वो क्या है, स्टेट आपका वेस्ट बंगाल है। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर में हूँ मैं, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में नहीं हूँ। जीएसटी मेरे पर कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2018 से। मुझे अपना जीएसटीएन नंबर प्रोवाइड करना है 15 डिजिट का। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ जीएसटीएन नंबर, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी से, या कंट्रोल वी से ही आप पेस्ट कर सकते हैं। आपको कंट्रोल ऑल्ट वी का जरूरत नहीं है। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 या तो आप मंथली कर सकते हो, या क्वार्टरली जो है वो जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप जीएसटी का रेट जो है वो डाल सकते हो, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट पे डिफरेंट रेट एप्लीकेबल है, खाली एक रेट एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपका कोई एक रेट का प्रोडक्ट है, परचेज में भी सेल में भी, परचेज में भी जब आप ले रहे हो, सेल में भी कर रहे हो, तो आपका एक प्रोडक्ट है और एक ही टाइप का सर्विस है जिसका एक ही रेट है, तब आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर अनेबल नहीं कर रही हूँ। अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट, कुछ भी एडवांस आपको अगर मिल रहा है इन केस ऑफ सर्विसेज, वो पहले से ही टैक्सेबल हो जाता है जब एडवांस मिलता है। तो यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री नहीं है हमारा, तो इसलिए मैं यहाँ पर यस नहीं कर रही हूँ। अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हो और आप किसी ऐसे इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हो जहां पर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो और वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल है, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उस केस में हमें अनेबल करना है। इधर मैं अनेबल नहीं कर रही हूँ। अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, जीएसटी क्लासिफिकेशन भी मैं अभी अनेबल नहीं कर रही हूँ। प्रोवाइड एलयूटी या बॉन्ड डिटेल्स, अगर आपका एक्सपोर्ट होता है तो उस केस में आपको एलयूटी या बॉन्ड का डिटेल्स देना पड़ता है। मैं इस केस में अनेबल नहीं कर रही हूँ। ईवी बिल ऑब्वियसली मेरे पे एप्लीकेबल है। कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2018 से। थ्रेशोल्ड लिमिट इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से ही हम डिटरमाइन करते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है,
अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट है तो जाहिर है 50,000 लिमिट रहता है। अगर 50,000 से अबव आप कोई भी सामान खरीदते हो या बेचते हो तो आपको ई वे बिल जो है वो जनरेट करना पड़ता है। क्या इंट्रा स्टेट के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, ई वे बिल वेस्ट बंगाल के अंदर मैं सेल कर रही हूँ या परचेज कर रही हूँ तो भी ई वे बिल एप्लीकेबल है। थ्रेशोल्ड लिमिट वेस्ट बंगाल में 1 लाख होता है। आप अपनी स्टेट के हिसाब से थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रिंट ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग के बारे में। तो ये मेरे लिए अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको यस नहीं कर रही हूँ। कंट्रोल ए करके वापस से कंट्रोल ए करके मेरा जो कंपनी है स्किलशॉट इलेक्ट्रो वो क्रिएट हो गया है। ये करंट पीरियड है, ये करंट डेट है। अभी तक कोई भी वाउचर एंट्री जो है वो मैंने करा नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परचेज की एंट्री से। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमें जो है ट्रांजैक्शन में जाना होगा, ट्रांजैक्शन में वाउचर में जाना होगा। वाउचर के लिए वी जो है वो शॉर्टकट है तो हम वी करते हैं। तो हम पेमेंट में आए हैं लेकिन मेरे को जाना है परचेज में, तो आपको सिंपली जो है F9 प्रेस करना है। F9 जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आप परचेज में आ जाते हो। पहले तो हम देखते हैं कि हमारा केस स्टडी में क्या मेंशन किया हुआ है। केस स्टडी में हम जाते हैं। तो सबसे पहले परचेज विद जीएसटी, द डिटेल ऑफ परचेजेस मेड फ्रॉम ई मार्ट। ई मार्ट से मैंने खरीदा है। जीएसटी नंबर ई मार्ट का ये है आर एस फॉलो ऑन 2/7/2018 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में मैंने खरीदा है, ठीक है। इनवॉइस नंबर जो है ये इतना है। HSN नंबर टीवी का इतना है, वॉशिंग मशीन का इतना है। तो टीवी जो है हमारा ग्रुप है, वॉशिंग मशीन भी ग्रुप है, और सब ग्रुप हमारा जो सब लेजर है, सब स्टॉक है हमारा सैमसंग, ओनिडा, IFB और हायर। तो ये हमारे स्टॉक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज के लिए हमको एंट्री पास करना है 2/7/18 को। तो 2/7/18 का ही हम डेट एक बार डाल देते हैं। यहाँ पर F2 करके हम डेट चेंज कर सकते हैं, तो F2 हम करते हैं और 2/7/18 जो है डेट हम डाल देते हैं। उसके बाद इनवॉइस नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। देखिए जीएसटी में इनवॉइस नंबर जो है आपका 16 डिजिट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। डेट मैं 2 जुलाई ले लेती हूँ। पार्टी का नाम पूछा जा रहा है। पार्टी का नाम जो है वो आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पर कैश जो डिफॉल्ट लेजर क्रिएटेड है, लेकिन हमें पार्टी का नाम क्रिएट करना ऑल्ट सी से हम पार्टी का नाम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पार्टी का नाम है ई मार्ट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की पार्टी है। जब वेस्ट बंगाल के अंदर सेल होता है तब CGST SGST लगता है, ठीक है। अब ये ई मार्ट जो है इससे हम खरीद रहे हैं। अगर हम खरीदते हैं किसी से तो वो मेरे लिए क्या होता है, सनरी क्रेडिटर होता है। अब बिल बाय बिल मेरे को मेंटेन करना है तो मैं यस ही अनेबल करूंगी। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में दे रही नहीं हूँ और कोई क्रेडिट डेज भी नहीं दे रही हूँ। ये मेरा ई मार्ट है। इसका एड्रेस अगर आप चाहें तो प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये रेगुलर में है, कॉम्पोजिट में है, रेगुलर में है, अनरजिस्टर्ड है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा रेगुलर में है। इसका GSTN नंबर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आप कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर एक ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर GST डिटेल। यस अगर आप प्रेस करोगे उसमें वाई तो रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर ही दिखाता है, असेसी ऑफ अदर टेरिटरी नहीं है, ना ही ये एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, ना ही एक डीम्ड एक्सपोर्ट है। पार्टी टाइप जो अगर आप जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी, SEZ कुछ नहीं है। GSTN नंबर ये है और ये ट्रांसपोर्टर भी नहीं है। तो हम एज अ ट्रांसपोर्टर को भी हम क्या कर रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं, ठीक है। एस्केप करते हैं, एस्केप वापस टाइप करते हैं और यहाँ पर नो कर देते हैं। अब आप पूछोगे मैम ये जो इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये कैसे आए? तो F12 में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस ये पूछता है कि आपको क्या क्रेडिट लिमिट का डिटेल देना है या बिल बाय बिल मेंटेन करना है या आपको मेलिंग डिटेल्स देना है। ये सारा डिटेल्स पे अगर आप यस करोगे तो आपका उस अकॉर्डिंगली खुल जाएगा। जैसे आपको टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करना है, बैंक का डिटेल्स अगर आपको प्रोवाइड करना है, जो आपको रिक्वायर्ड है तो वो आप कर सकते हो। मैं कंट्रोल ए करती हूँ, मैं वापस से कंट्रोल ए करती हूँ और यहाँ पर रिसीट डिटेल में कंट्रोल ए मैं वापस से करती हूँ। फिर यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल दिखा रहा है और GSTN नंबर आपका ये शो कर रहा है। तो आप कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है हमारा F12 करके एक ऑप्शन आता है।
F12 आप करोगे तो अभी देखिए पार्टी अकाउंट नेम के नीचे कुछ भी लेजर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो F12 अगर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शो कॉमन लेजर का। यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन, मैं मोर कॉन्फ़िगरेशन में जा रही हूँ। मोर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो हमें ऑप्शन वो अवेलेबल हो जाएगा। पहले अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेट और अमाउंट दिख रहा है, मतलब आपका अकाउंटिंग जो है वो मोड ऑन है, जबकि हमको आइटम इनवॉइस मोड चाहिए। तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं मोड, यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका आइटम इनवॉइस मोड ऑन नहीं है, तो अगर आपका आइटम इनवॉइस मोड ऑन होगा तो इसमें आपका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ये आपका रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं एंटर प्रेस करते हैं और F12 एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। F12 में सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको अगर आप यस करते हो तब आपको एक ऑप्शन मिलता है। कंट्रोल ए कर रही हूँ मैं, देखिए परचेज लेजर जो है वो एक ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो इस परचेज लेजर के अंदर सारा आइटम आएगा, जो भी आप यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में डालोगे वो परचेज लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। और एक ऑप्शन है कि आप F12 करके ये कॉमन लेजर को, सेलेक्ट कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन को नो कर सकते हो। अगर आप ये नो करते हो तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम के नीचे कोई भी परचेज लेजर शो नहीं हो रहा है, मतलब जो भी आइटम है जो भी आप डालोगे उसके लिए आपको अपने हिसाब से जो परचेज लेजर है वो आपको क्रिएट करके सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों वे में हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हम एंटर प्रेस कर रहे हैं और कंट्रोल ए करके आगे बढ़ रहे हैं। कंट्रोल ए, नेम ऑफ आइटम अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरा जो है सैमसंग है, ओनिडा है, IFB है, हायर है। तो ऑल्ट सी करके हम सैमसंग बनाते हैं, सैमसंग। देखिए यहाँ पर अंडर पूछ रहा है, अंडर मतलब किसके अंडर होगा, ऑब्वियसली टीवी के अंडर होगा। तो हम ऑल्ट सी करते हैं, यहाँ पे टीवी बनाते हैं। टीवी हमारा प्राइमरी ही है, ये ग्रुप है, टीवी जो है वो ग्रुप है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस करते हैं हम सिंपली। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सेट ऑल्टर GST डिटेल का। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी रेट डाल सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ पर भी रेट डाल सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर रेट डालते हैं यस करके, तो आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, लिख सकते हो टेलीविजन सेट, कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको HSN नंबर देना होगा, तो HSN नंबर जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, टीवी का जो HSN नंबर है, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब यहाँ पर इस नॉन GST गुड्स, ये नॉन GST गुड्स तो है नहीं, तो नो ही रहेगा। टैक्सेबिलिटी हम करेंगे टैक्सेबल, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल कर रहे हैं। इसमें रिवर्स चार्ज क्या एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज जो है एप्लीकेबल नहीं है। इनएलिजिबल क्रेडिट है क्या, नहीं, इनएलिजिबल क्रेडिट नहीं है। यहाँ पर हमें रेट जो है हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, रेट जो है क्या दिखा रहा है, आप देखिए 12%। तो 12% का रेट जो है वो IGST का है, CGST SGST में जो है वो बाइफरकेट हो जाएगा। अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको HSN चाहिए, सेट टाइप ऑफ गुड्स चाहिए, अनेबल रिवर्स चार्ज चाहिए, जो चाहिए आप इसको यस कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको ये पूरा डिटेल जो है वो दिखने लगता है। आप कंट्रोल ए कीजिए, वापस से कंट्रोल ए कीजिए। यहाँ पर आपको यूनिट जो है वो क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, तो हम ऑल्ट सी करके यहाँ पर पीसेस जो है, टीवी तो पीसेस में ही आएगा, यहाँ पर बनाते फॉर्मल नेम आपको देने का जरूरत नहीं है। UQC आपके GST पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट क्वांटिटी कोड। ठीक है, जब आप GSTR1 फाइल करते हो तो ये इंपॉर्टेंट होता है, सबका अपना अपना यूनिट क्वांटिटी कोड रहता है, जैसे पीसेस का PCS है। ठीक है, तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। यहाँ पर भी GST हम एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर GST डिटेल में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप GST को ऑल्टर कर सकते हैं, यस करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रुप में, ऑलरेडी हमने जो आइटम है
उसमें ग्रुप में हमने डाल दिया, किस ग्रुप में, टीवी में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इस आइटम में हम नहीं डाल रहे हैं। तो एक बार हम नो प्रेस करते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। ये टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स ही है, कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए हमने कर लिया, तो हमने स्टॉक ग्रुप में रेट जो है वो डाला है। अब यहाँ पर जो है आपको 15 क्वांटिटी 24,000 करके डालना है। तो 15 क्वांटिटी है हमारा, एंटर, 24,000 करके हमारा है, अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस से एंटर जब प्रेस करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है कि किस लेजर में आपको ये डालना है, तो स्वाभाविक है ये परचेज का लेजर में ही जाएगा। लेकिन हमने कॉमन लेजर जो है वो डिसेबल किया था, तभी यहाँ पर जो है, अगर आप देखें, मैं एस्केप करती हूँ, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम के नीचे परचेज लेजर का डिटेल नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमने कॉमन लेजर डिसेबल कर दिया। अब मेरे को कॉमन लेजर नहीं चाहिए, हर एक स्टॉक के बिहाफ में एक लेजर चाहिए। इसका क्या बेनिफिट है हम देखते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं ऑल्ट सी करके, परचेज @ 12%। ठीक है, ये हम परचेजेस में ही डाल देते हैं। और यहाँ टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट इनवॉइस राउंडिंग जो है वो एप्लीकेबल तो है नहीं, एंटर मार देते हैं। फिर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। तो हमारे पास कितनी ही जगह सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल आया है, कंपनी लेवल पे आया था, एक आपका ग्रुप लेवल पे आया था, एक आइटम लेवल पे आया था, और एक यहाँ पर भी आया है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। अगर हम इसको यस करते हैं तो यहाँ पर भी आप रेट डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी स्टॉक ग्रुप में डाल दिया है, तो यहाँ पर हम रेट नहीं डाल रहे हैं। नो करके हम आगे बढ़ रहे हैं, गुड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ सप्लाई में और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर कंट्रोल ए कर रहे हैं। फिर वैसे ही हमको फटाफट ओनिडा बनाना है, ओनिडा ऑल्ट सी करके हम ओनिडा बनाते हैं। यहाँ पर टीवी में ही डालना है, टीवी में ही जाएगा, पीसेस रहेगा। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में नो रख रहे हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स रख रहे हैं और कंट्रोल ए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है 10 क्वांटिटी जो है 20,000 करके, 10 क्वांटिटी 20,000 करके हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने कर लिया। अब आपने बोला मैम आपने ओनिडा में रेट क्यों नहीं डाला जीएसटी का? देखिए, ओनिडा टीवी के अंडर है और टीवी में ऑलरेडी मैंने जीएसटी का रेट जो है वो डाल दिया है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। एंटर मारते हैं और सिंपली स्पेस मार के परचेज @ 12% एरो की से हम सिलेक्ट करते हैं और एंटर मारते हैं, फिर कंट्रोल ए करते हैं। अब हमारे पास क्या है, आईएफबी है जो वॉशिंग मशीन है, तो आईएफबी हमें बनाना होगा ऑल्ट सी करके। जो भी चीज आप क्रिएट करते हो टैली में वो ऑल्ट सी से करते हो। आईएफबी बनाते हैं, ये किसके अंदर होगा, ये ऑब्वियसली ऑल्ट सी करके हम वॉशिंग मशीन बनाते हैं, ग्रुप, वॉशिंग मशीन ग्रुप, और ये प्राइमरी में ही रहता है। और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम को यस करते हैं और सेट ऑल्टर को यस करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वॉशिंग मशीन ही लिख देते हैं हम एक बार, वॉशिंग मशीन, और इसका HSN नंबर जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ से कंट्रोल V, पेस्ट करते हैं। इस नॉन जीएसटी गुड्स को नो रहेगा, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा, रिवर्स चार्ज इनएलिजिबल आईटीसी तो है नहीं, यहाँ पर 18% आपका आ जाएगा। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पर पीसेस हम सिलेक्ट करते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल तो है ही, सीन्स हमने स्टॉक ग्रुप वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, तो स्टॉक आइटम आईएफबी में हम कुछ रेट नहीं डाल रहे, जो स्टॉक ग्रुप में हमने डाला है वो ही आईएफबी में एप्लीकेबल होगा। एंटर वापस करके कंट्रोल ए करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप, 8 30,000 के हिसाब से है, तो 8 वॉशिंग मशीन हमने खरीदा 30,000 के हिसाब से, रेट अपने आप जो अमाउंट है कैलकुलेट हो गया। फिर हमने एंटर किया तो हमसे प्रॉम्प्ट करता है कि आईएफबी को आप किस लेजर में डालना चाहोगे, तो परचेज लेजर में ही डालेंगे हम, लेकिन परचेज @ 18% हम डालेंगे। तो ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के हिसाब से ही आएगा, स्टॉक आइटम अपने नाम से तो आते नहीं है। तो परचेज ऑल्ट सी करके हमें परचेज @ 18% क्रिएट करना है। ठीक है, ये परचेज अकाउंट में ही जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल है इसमें, और इसमें हम रेट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुके हैं, और ये गुड्स रहेगा। अब हमें कंट्रोल ए करना है, वापस कंट्रोल ए करना है। आईएफबी जो है हमने
कर दिया है और रेट भी हमने डाल दिया है। अब हम बात करते हैं हायर के बारे में। ऑल्ट सी करेंगे, हायर जो है वो हम क्रिएट करेंगे। ये भी हमारा वॉशिंग मशीन है, पीसेस रहेगा, एंटर मारियो में संग संग जीएसटी एप्लीकेबल जो है, लेकिन हम यहाँ पर रेट नहीं डाल रहे क्योंकि स्टॉक ग्रुप वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी एडेड है। कंट्रोल ए करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 12 जो है 12 रहेगा और 10,000 के हिसाब से हमारा जो है अमाउंट आएगा। तो ये जो अमाउंट है हमारा आ चुका है। अब हमको सिंपली जो है ट्रेड डिस्काउंट 5% लगाना है। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ सेपरेटली जो कॉलम है डिस्काउंट का आए, तो उसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, F11 करना है। F11 में एंटर एंटर आप करोगे तो एकदम नीचे की तरफ आपको, बैक स्पेस करती हूँ मैं, नीचे की तरफ आपको यूज डिस्काउंट कॉलम एंड इनवॉइसेस आएगा, उसको आपको यस करना है और कंट्रोल ए करना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज जो है अपने आप क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और एंटर प्रेस करके यहाँ पर आपको जो भी डिस्काउंट है, जैसे यहाँ पर डिस्काउंट का रेट है 5%, तो 5% जो है हमें लिखना है। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसको 0 करती हूँ तो 1,20,000 होता है। जैसे ही मैं इसको 5% करती हूँ तो 1,14,000 जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो 9,14,000 जो है वो हमारा क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है जीएसटी का। ठीक है, 9,14,000। अब हमें जीएसटी का जो रेट है वो अपने आप जो है सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, वो कैसे, हम एक बार एंटर करके इसको पहले स्पेस मारते हैं और परचेज एट द रेट 18% करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। देखिए अब हमें डाउन द लाइन जाना है, मतलब 9,14,000 के नीचे जाना है। तो हम एंटर प्रेस करेंगे वापस, तो हम आ गए हैं। अब हम ऑल्ट सी करेंगे। देखिए जब भी हम परचेज करते हैं तो वो मेरे लिए इनपुट होता है, और जब हम सेल करते हैं तो वो मेरे लिए आउटपुट होता है। तो सिंपली हम इनपुट CGST जो है वो डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ठीक है, ये आपका जीएसटी रहेगा, ये सेंट्रल टैक्स रहेगा। सेंट्रल टैक्स आपका जीएसटी क्या है, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी है और टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स है। कंट्रोल ए करते हैं, देखिए अपने आप जो है कैलकुलेट हो गया। अगर आपने सारी चीजें प्रॉपरली की होगी तो ये अपने आप जो है आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको ऑल्ट सी करना है, इनपुट SGST आपको करना है। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आएगा और टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी रहेगा और ये स्टेट टैक्स में आएगा, टैक्स टाइप में। कंट्रोल ए कर देंगे और यहाँ पर इनपुट SGST जो है खुद ब खुद जो है अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑटो कैलकुलेट हो गया। और कैसे कैलकुलेट हुआ है अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप रिलेटेड रिपोर्ट में जा सकते हैं, कंट्रोल O जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी टैक्स एनालिसिस ऑल्ट ए प्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑल्ट F1 से इसको देखिए, ये इसको डिटेल आपको देखना है कि कैसे कैलकुलेट हुआ, तो ऑल्ट F1 आप कीजिए। आप ऑल्ट F1 जैसे ही आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि 6% करके आपको सैमसंग में ओनिडा में कैलकुलेट हुआ है और IFB में 9% और हायर में 9% करके कैलकुलेट हुआ है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब इसका इफेक्ट देखना बहुत जरूरी है। हर चीज जो भी हम करेंगे उसका इफेक्ट देखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आए कि हमने जो भी किया वो सही किया या नहीं। एक बार मैं एंटर मारती हूँ, आप बोले मैम जीएसटी में ई वे बिल का डिटेल कैसे देना। अगर मैं यस करूँ यहाँ पर तो आपको ई वे बिल में क्या देना पड़ता है, ई वे बिल का नंबर देना होता है, डेट देना होता है, डिस्पैच कहाँ से हुआ है, शिपिंग कहाँ से हुआ है, किलोमीटर कितना है, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टर आईडी क्या है। ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी पड़ती है। एक बार के लिए मैं ये डिटेल्स फिल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए कर रही हूँ और यहाँ पर वापस से मैं कंट्रोल ए कर रही हूँ। तो ये जो है एंट्री मेरी सेव हो गई। अब ये जो एंट्री है वो कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी उसके लिए देखिए एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, गो टू। तो गो टू में जाते हैं, ऑल्ट जी प्रेस करके वहां से हम सीधा सीधा पीएल की तरफ रुक करते हैं। तो पीएल की तरफ मैंने रुक किया तो आपको दिखा कि मैम आपने जो एंट्री मारी थी परचेज की वो आ रही है, लेकिन आपने कॉमन लेजर को डिसेबल किया था। मैंने आपको बताया ना कॉमन लेजर मैंने डिसेबल किया, तो उसका फायदा क्या है। ऑल्ट F1 अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखिए परचेज एट द रेट 12%, परचेज एट द रेट 18%, इसका अलग अलग सेक्टर बन रहा है। और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में आपका टीवी और वॉशिंग मशीन भी दिख रहा है।
अब आप बोलोगे मैम परचेज तो मैंने कर दिया, क्या मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब आप परचेज करते हो ना तो आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, तो आपको ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। ये समझ में आया आपको? तो ये परचेज आपका 12% है और 18% के हिसाब से आपका ये डिटेलिंग है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हम जाएंगे जीएसटी के रिपोर्टिंग के तरफ। अगर हम जीएसटी के रिपोर्टिंग की तरफ जाएंगे तो हमको जो है वो क्लियर होगा। तो हम एस्केप एक बार वापस प्रेस करके जीएसटी का रिपोर्टिंग में जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, डी, और हम फिर जाएंगे आपका जीएसटी रिपोर्ट्स में, ओ, फिर हम जीएसटीआर 1, 2 और 3B में कौन सी रिपोर्टिंग में जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे जीएसटीआर 2 में। तो क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो मेरे जीएसटीआर 2 को ये अफेक्ट करेगा, तो हम जीएसटीआर 2 में जाते हैं और ऑल्ट F2 करते हैं और स्पेस मारते हैं, यहाँ वापस स्पेस मारते हैं। तो 2 बार स्पेस मारने से जो हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 18 से 2 जुलाई 18, वो मुझे सिलेक्ट हो गया। तो इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न। ठीक है, तो B2B इनवॉइसेस में आ रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी इनकम्प्लीट डेटा नहीं है, कोई भी करेक्शन ऐसा नहीं है कि मैंने करेक्ट नहीं किया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए HSN में आ भी रहा है। HSN मेरा क्या क्या है, वॉशिंग मशीन का, ये सारा डिटेल मुझे दे रहा है, राइट। यहाँ पर आपका B2B इनवॉइसेस जो है जीएसटीआर 2 में आ रहा है। अब हम देखते हैं 3B में क्या हाल है। ऑल्ट F2 करते हैं, पीरियड को, फ्रॉम को स्पेस मारते हैं, फिर एंटर मारते हैं, फिर स्पेस मारते हैं, फिर एंटर मारते हैं, और ऑल्ट F1 हम देखते हैं। तो ऑल्ट F1 देखोगे तो आप ऑल अदर आईटीसी में आपका 1,30,920 जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपके आईटीसी के लेजर को जो है वो हिट कर रहा है। आपको ये समझ में आ गया कि मैम ऐसे हमारा जो है रिपोर्टिंग पूरा प्रॉपर होता है। आप एक बार गोटो में जाइए, गोटो में जाने के बाद आप बैलेंस शीट में एक बार जाओ और ऑल्ट F1 करो, तो यहाँ पर देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो है आपको नेगेटिव शो कर रहा है। तो आप बोलोगे मैम ये नेगेटिव क्यों शो कर रहा है? लेकिन नेगेटिव इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मेरा ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है, और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी मेरे लिए क्या है, असेट है। अगर हम लाइबिलिटी साइड कुछ भी दिखाएंगे तो वो नेगेटिव ही शो करेगा। ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का जो है वो डिटेल है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा प्रोसेस कैसे आपने परचेज की एंट्री करी।